मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इसका क्रेज़ बढ़ रहा है और नए नए प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं। आज नवनिर्मित मूर्ति को राम मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर दिया गया है और जैसा कि उसका विधान होता है कि अधिवास करना होता है। एक दिन पानी में, एक दिन अन्न में, एक दिन बिस्तर में, इस तरह से तो वो प्रोग्राम चल रहा है और आज नए मंदिर में उनका प्रवेश हो गया है और अब उनका पूरी विधि विधान से जैसा होता है वैसे उनको उनका जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। तो आज जब मूर्ति, आपको पता है कि ये मूर्ति जो मैसूर के शिल्पकार हैं योगीराज, अरुण योगीराज, उन्होंने बनाई है। ये वही योगीराज है जिन्होंने केदारनाथ में जो शंकराचार्य की पुरानी प्रतिमा बह गई थी, टूट गई थी, उसकी जगह नई बनाई है। और कई उन्होंने मूर्तियाँ बनाई। उन्होंने उनके पिताजी के पिताजी वो सारे मूर्तिकार रहे, बड़े प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे। तो अब ये काम साथ साथ में मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो भी बहुत तेज़ी से पूरा हो रहा है। पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है और जो अनेक, केवल अयोध्या को ही लेकर नहीं, तो और भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनमें उसका जो देश भर में, जैसे कि दिल्ली है या और जो शहर है, उन सब शहरों को श्री राम के झंडों से पाट दिया गया है। लाइटिंग कर दी गई है। बाज़ारों को, जो एसोसिएशन है उनको कहा गया है कि आप झंडे बांटिए, दुकान दुकान में झंडे बांटिए, लाइट लगाइए ताकि दिवाली जैसा माहौल बनाया जा सके। तो सारे बाज़ार इसके लिए तैयार हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो जो ग्रह पूजन है उसमें आज देखा कि कितने सारे लोग वहाँ पूजा करने के लिए गए थे और रामलला की प्रतीकात्मक रजत विग्रह अलग है, पूजन आरती के साथ गर्भगृह का हुआ शुद्धिकरण भी और सरयू जल से पूरे परिसर की धुलाई और फूलों से सजा दिया गया है। और एक अयोध्या में इस वक्त जाना एक दिव्य अनुभूति होगी। इस तरह से चारों तरफ भजन चल रहे हैं, सड़क के दोनों ओर लाइट और फूलों को सजाया गया है, वो वाकई कमाल की है। और जितने हमारे देश भर के रेलवे स्टेशन है प्राण प्रतिष्ठा के दिन जगमगाएंगे, उन सबको सजाया गया है और सब वहाँ लाइटिंग होगी। तो रेलवे के भी है, सरकारी बिल्डिंगें जितनी हैं उन सब में होगी। तो ये कमाल का एक अनुभूति होगी वाकई, क्योंकि ये 500 सालों का 500 सालों का संघर्ष है कि राम मंदिर की स्थापना हुई है और इसमें सब लोग इन्वॉल्व है। इसमें केवल हिंदू ही नहीं, इसमें मुस्लिम भी उतने ही इन्वॉल्व है, क्योंकि मुस्लिम को भी लगता है कि जो अन्याय हुआ था हिंदुओं के साथ वो अन्याय अब खत्म हुआ। और इसके साथ ही पुरी में भी 800 करोड़ का गलियारा परियोजना का उद्घाटन हो गया है। वहाँ भी जो आसपास के लोग, हालांकि उसका थोड़ा सा लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो पंडे होते हैं या दूसरे लोग हैं उनको लगता है कि उनकी जो दुकान है या उनका जो ठिया है वो टूट जाएगा, इसलिए लोग विरोध जरूर करते हैं। लेकिन उसका फायदा भी होता है। जैसे बनारस में हुआ है, कॉरिडोर बनाने से 300 400 छोटे छोटे मंदिर थे जो वो टूटे हैं, लेकिन उनकी जगह जो नए मंदिर बने हैं और उन लोगों को जो रोजगार मिला है वो कमाल का है। और इसके अलावा मित्रों, अयोध्या में जो गीता प्रेस की रामचरित्र मानस वाले धार्मिक पुस्तकें हैं, ज़बरदस्त उनकी मांग बढ़ी है और अब गीता प्रेस 1 लाख प्रतियां प्रति माह छाप रही है। और उसके अलावा हनुमान चालीसा, उसकी 12 लाख कॉपियाँ एक महीने में बिकी है। सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली एक तो हनुमान चालीसा है और दूसरी भगवत गीता है। और उसके बाद अब रामायण रामायण और रामचरितमानस, इन सब की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और
आपको पता है कि जो कई सालों तक टेंट में रहे हैं भगवान श्री राम, उनको भी गृह गृह में ही जगह मिलेगी। और जो कार सेवक थे उनके उनके जो परिजन हैं उनको अयोध्या बुला दिया गया है, और अब वो अयोध्या में उनको इस मौके पर वो साक्षी बनेंगे, उनको विशेष मेहमान बुलाया गया है। और प्रधानमंत्री के कंधे पर शोभायमान हुआ काशी में बना दुपट्टा, एक दुपट्टा बनाया गया है। आपको पता है कि प्रधानमंत्री का जो फैशन डिजाइनर है वो बहुत कमाल का है। किस मौसम में, किस त्यौहार में, किस शहर में कौन सा दुपट्टा है, कौन से कपड़े पहनने, ये वो बताता है। और प्रधानमंत्री फिर उसी की तरह पहनते हैं। और अब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो उसमें प्रधानमंत्री के कांधे पर बनारस में बना हुआ एक दुपट्टा होगा, जो जिस पर जो भारतीय रेशम का उकेरा हुआ राम मंदिर और हाथ से बना हुआ आस्था का दुपट्टा होगा। और 3 माह में हुई साड़ी तैयार, और समकालीन युग की तकनीक के इस्तेमाल से ये बनाया गया है। और त्रेता युग की याद दिलाता है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो है बिल्कुल त्रेता युग की तरह, जब राम जी आए थे त्रेता युग में, तब की बात है ये। तो अयोध्या की धरती पर जनकपुर की सखियां भी वहाँ पहुँच गई हैं और मंगल गान वहाँ गाए जा रहे हैं। तो अभी भी थोड़ा सा, तो मित्रों इस तरह से कुल मिलाकर जो राम मंदिर का जो क्रेज़ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, और उस क्रेज़ के कारण पूरे देश एक राममय हो गया है। ये इतना अच्छा मौका है, बहुत ही ऐसा समय है कि जब पूरे देश में एक शांति का माहौल है, पूरे देश में एक ऐसा माहौल है कि जब देश का हर एक नागरिक इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। हालांकि राजनीतिक कारणों से कांग्रेस अपने दूरी मेंटेन कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जिनकी आस्था है वो जाए और मंदिर में मत्था टेके। और लेकिन नेताओं ने कहा कि वो 22 अगस्त के बाद, 22 जनवरी के बाद जाएंगे, जब उद्घाटन हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो उसके बाद जाएंगे। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहाँ ये बात सही कि बड़ी मारामारी होगी, भीड़ भाड़ होगी, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सारे वीआईपी वहाँ पहुँच रहे हैं। और इसके अलावा मित्रों, इसके अलावा कुछ और खबरों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि ईडी ने अब मानेसर भूमि अधिग्रहण को लेकर छापेमारी की है, हुड्डा से पूछताछ की है। और ऐसा लगता है कि जो जो मानेसर की ज़मीन है वो जो ये वाड्रा है प्रियंका के पति, तो इनको ज़मीन देने को लेकर उसमें मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उस ज़माने का है, तो इसलिए उन पर ईडी ने छापेमारी की। और आईआर की बेटी का एक थिंक टैंक है, उसमें विदेशी अंशदान आता है, उसके प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, तो थिंक टैंक का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, जिसका नाम है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। तो इसका विदेशी पैसा इसमें आता था। और बीजेपी ने अब नए वोटरों को लुभाने के लिए दलित महिला व लाभार्थियों पर पहुंचने की और हर बूथ स्तर पर पहुंचने के लिए एक रणनीति बनाई है, ताकि 400 प्लस सीटें जीती जा सके। और विश्व चैंपियन को हरा प्रज्ञानंदा नंबर 1 बन गए हैं, और प्रज्ञानंदा ने देश का नाम रोशन किया है, और अभी उन्हें पुरस्कार भी दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। तो मित्रों आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई जानकारी हो तो ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
उसका नाम है बेंडियम।